तो देखिए, आप लोग से आगे बात विचार करने से पहले आप लोग को चरणों में भाई भैंस चराने वाले को पढ़ना। और वैसे तो आप लोग पहचान ही गए होंगे हमको कि हम क्या करते हैं हाई पगड़ी को देखकर। तो चलिए आगे आप लोग को कोई बात विचार करने से पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम बिहार के एक छोटे से गांव से हैं और वो भी देहाती। और देखिए, हमारे गांव में हमारी उम्र के जितने भी लड़के सब अपने गर्लफ्रेंड के चक्कर में व्यस्त है और वहाँ के इकलौते हम हैं कि हम अपने भैंस के चक्कर में व्यस्त हैं। और अगर आप लोग को हमारी बात पर यकीन नहीं होते हैं तो आप लोग एक बार हमारे गांव में जाके पूछिएगा कि बिगसवा किस टाइप का इंसान है। और वहाँ पे जितना भी बड़ बुजुर्ग बैठे रहेगा वो सभी एक ही बात बोलेगा। और जिस उम्र में हमारे गांव में लड़का लड़की के दीवाना है, वहाँ पे एक लौते शरीफ लड़का वही है जो अपने भैंस के दीवाना है। और कहीं ना कहीं ये बात हम बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं अपने ये इज्जत बनवाने के लिए कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में जाओ तो घाटा ही घाटा होता है। पहले उसको रिचार्ज करवाओ, फिर मेकअप करवाओ, उसके बाद उसके ना शॉपिंग के खर्चा भी उठाओ। और वहीं पर भैंस चराने में हमको खाली फायदा ही फायदे होते हैं। नहीं रिचार्ज का टेंशन, नहीं दूध का टेंशन। अपने भी खूब खाते हैं और पड़ोसियों को भी खिलाते हैं। और हमारे भैंसी का नाम इतना ज्यादा फेमस है कि आप लोग मत ही पूछिए। देखिए, हमारे गांव में अगर किसी लड़का को बेबी थोड़ा पतली मिल जाए तो 4 आदमी बैठ के एक दिन बाद विचार करेगा हंगामा के लड़का के बेबी देखो एकदम गाय की तरह मिलेगी। और वहीं पे किसी लड़का के बेबी और थोड़ी मोटी मिल जाए तो वहीं 4 आदमी बैठ विचार कर फिर विचार करेगा कि फलनावा का लड़के को बेबी देखो, उसके बाप ने दहेज लेके उसके भैंस की तरह बेबी हाथों में थमा दी है। देखिए, एक बात की बात है कि हमारे दोस्त रहते हैं शहर में, उसके यहाँ कोई फैंसर वैंसन था और वो हमको बुलाते हैं और हम वहां पे जाते हैं। दोस्त के दरवाजे पे एक डॉग था जिसे हम बिहार में बोलते हैं कुत्ता। वो काम न काज का दुश्मन अनाथ है, खाली वहां गेट पे खड़े रहते थे। अब कोई आते थे तो भौं भौं करना स्टार्ट कर देते थे। देखिए, वो डॉग के देख कर हमको बहुत ज्यादा गुस्सा आते हैं क्योंकि हम जा रहे थे, हम भी भौंकने के लिए शुरू कर देते हैं। वो तो हम किस्मत वाले थे कि उससे बच जाते हैं, थोड़ा दूर भाग जाते हैं। नहीं तो वो डॉग इतना ज्यादा खतरनाक था कुत्ता, मेरा टांग ही पार कर देते। और हमारे दोस्त जैसे ही वहां पर आते हैं हमारे सामने, वो डॉग एकदम से शांत हो जाते हैं। उनको पता है नहीं वो यार कितना इतना ज्यादा क्यों गूंज रहे हैं। फिर भी हमने दोस्त से बोलते हैं कि इसे रख के तुमको क्या फायदा मिलता है, बेकार में भौंक भौंक करते रहते हैं, ना वो रुपया देता है ना तुमको कोई चीज देता है। उससे अच्छा है कि हमारे यहाँ से 1-2 भैंसे लेके आ जाओ, कम से कम दूध तो देगा, तुम भी खाओगे, तुम्हारा अड़ोसिया पड़ोसिया भी खाएगा। हमारे दोस्त ने मेरे बात सुनकर ना मजाक उड़ाते थे और बोलता है कि हम लोग यहाँ पे भैंस नहीं पालते, हम लोग यहाँ पे डॉग पालते हैं। और हमने सोचा कि वही डॉग जो बेमतलब के भौं भौं करते रहते। फिर उसको समझाते हैं, देखो ये वैसे भौं भौं करते रहते, इसको पाल के तुमको क्या फायदा मिलता है। वो हमको बोलता है कि इसको पालने से मुझे एक चीज फायदा मिलता है, जब भी कोई अनजान आदमी आते हैं ये भौं भौं करने लगते हैं और चोर आते हैं चोर को अंदर आने के लिए नहीं देते। और दोस्त को हम अपने बिहारी स्टाइल में समझाते हैं, देखो दोस्त तुम मेरा पुराना दोस्त हो, इस डॉग से अच्छा होगा कि तुम 2 सिक्योरिटी गार्ड रखो। देखो वो तुमको बचा भी लेगा और थोड़ा जो चोर हो रहा है उसको थोड़ा मारपीट में भी सहायता करेगा। लेकिन दोस्त मेरा समझते नहीं है।
तब मैं सोचता हूँ चलो भाई कोई बात नहीं, भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। इसको पालना है डॉग को तो पाले, हमारे लिए तो भाई चमड़ा भैंसे ही सबसे अच्छा है। और वहां पे फैंसन खत्म होते हैं, दोस्त को उतना समझाने के बाद दोस्त नहीं समझाते हैं, फिर भी वो डॉग को पालवे करेगा। सामने का दुश्मन अनाज के भौं भौं करते रहते हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हमारा भैंसे पालने का सबसे पीछे का हाथ यदि सबसे बड़ा किसी का है, वो है हमारे मैडम जी। अब आप लोग ना दांत मत निकालिए, हम वो मैडम जी की बात नहीं कर रहे हैं जो आप लोग समझ रहे हैं। देखिए दरअसल हम उस मैडम जी की बात कर रहे हैं जिस मैडम जी से ना हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, लाइफ में बहुत ऊपर तक जाते हैं। यानी कि आप लोग को बता देना चाहते हैं कि क्लास टीचर के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए जब जब हम क्लास जाते थे पढ़ाई करने के लिए स्कूल, तो मैडम जी बोर्ड पर मैथ में कोई चीज समझाते थे, गणित में, और क्या लिखते थे वो हमको कुछ नहीं समझ में आते थे। और हर दिन के भांति हम सब दिन यही बात पूछते थे, सुबह खाली कॉपी लेके जाके दिखाते थे, मैडम जी मुझे कल ना कोई चीज समझ में नहीं। और रोज की तरह मैडम जी हमसे एक ही बात बोलते थे कि तुम्हारा दिमाग ना एकदम भैंस की तरह है, क्योंकि सारे स्टूडेंट तो समझ जाते हैं लेकिन एक तुम लोते हो, तुम कुछ नहीं समझते। और मैडम जी बोलते हैं कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। देखिए एक दिन की बात है, कैसे ही खाली कॉपी लेके जाते हैं हम अपने क्लास, और मैडम से बुद्धि से बोलते हैं मैडम जी हमको कुछ नहीं समझ में आए, क्या आप मैथ में कल समझाए थे। और मैडम जी जब हमसे बहुत प्यार से बोलते हैं कि देखो बाबू, तुम्हारे बस की बात नहीं है पढ़ाई लिखाई, तुम जाके घर में ना भैंस को चराओ। देखिए मैडम जी की इतने प्यार की बात को हम टाल तो नहीं सकते थे, और मैडम जी की बात सलाखों पर, और उसके बाद को हम लोग दिल में समा लेते हैं और अपने घर पे आते हैं, और घर पे अपने पापा से बोलते हैं अपनी ये कहानी। और हमारे पापा भी समझा कि हमारा बच्चा भैंसी चराने का लायक है, और 2 जोड़ी भैंस खरीद को हमको दे देते हैं, और तब से लेकर अभी तक हम भैंस को चराते हैं। और देखिए आप लोग को बता देना चाहते हैं कि भैंस चराने में जितना फायदा है तो उतना घाटा भी। देखिए हम गांव से बिलोंग करते हैं, और हमारे यहाँ किसान लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, और किसी का खेत में जरा जरा से भी चले जाए तो एकदम हल्ला करने के लिए उठ जाते हैं। इसीलिए 1 बीघा के खेत में खा लेना, मक्का तो अगर धान धान को छोड़ के सिर्फ घास उग जाते हैं भैंस को खिलाने के लिए, और भैंस के जो पैसा आते हैं फिर से उसी घास को बुनते हैं, यही रोजगार है हमारा। और देखिए बहुत देर हो चुका है यहाँ पे आप लोग के बीच में बात विचार करते करते, और हमको जाना है भैंस के सानी कुट्टी भी लगाना है, और उधर भैंस गड़िया है। और अगर आप लोग जा रहे हैं तो वो ललका के दबा के घंटा से वो डला दीजिएगा। अब फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग शो के साथ। कि देखिए हम गांव का लड़का, सीधा साधा, उस शहर के लड़के टेढ़ा मेढ़ा, एकदम भाई साहब नागिन की तरह। देखिए हम उस नागिन के बात नहीं कर रहे हैं जो नागिन ना नागमणि देते, हम तो उस नागिन की बात कर रहे हैं जो नागिन नागमणि के बदले में अपना मोबाइल नंबर देते हैं। देखिए कुछ दिन पहले की बात है कि हम शहर गए थे पढ़ाई करने के लिए, शायद इसीलिए वीडियो इतना लेट आ चुके हैं। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि शहर जाने के बाद ना हमको शहर में एक बहुत खूबसूरत लड़की से मुलाकात होते हैं। हाय हाय।
देखिए उसको देख के मुझे ना स्कूल वाली बात याद आते हैं। जब किसी लड़की हमको देख के मुस्कुरा देते थे तो उसके पीछे कई लड़के लग जाते थे। ये बात ट्राई करने के लिए आखिर हमको देख के मुस्कुराए वो क्यों। कुछ ऐसे ही कहानी उसके साथ भी बीतते हैं शहर में। वो देख के हमको मुस्कुरा देते हैं और हम उसको पीछे लग जाते हैं। और एक दिन की बात है कि वो हमको बुलाते हैं इतना पीछा करने के बाद, और हमको बोलता है कि तुम इतना हमको पीछा क्यों करते हो। हमने भी साफ साफ शब्द में उसको जवाब देते हैं, अब देखने में इतना हैंडसम हो को हमको रहा नहीं जाता है। और जैसे ही हम उसको खूबसूरती के बारे में तारीफ करते हैं तुरंत वो हमको अपने पास बैठा लेते हैं। देखिए इतना खूबसूरत लड़की वो भी शहर के, हम गांव के सीधा साधे लड़के उसके पास बैठे हुए थे। और वो हमसे सवाल करते हैं कि तुम्हारा निक नाम क्या है। देखिए हम गांव का सीधा साधा लड़के, हमको निक नाम के मतलब कुछ नहीं पता होते हैं। और हम भी बड़े मुस्कुरा के उसको बताते हैं, मैडम जी हमको पता नहीं निक नाम का मतलब क्या होते हैं, आप ही बता दीजिए जरा। तो वो हमसे बोलते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारे मम्मी पापा किस नाम से तुमको पुकारते हैं। हम भी मुस्कुरा के कहते हैं दिल के साफ इंसान कि घर में हमको कई नाम से पुकारते हैं, आप बताइए आपको कौन सा नाम बताएं। तो हमको बोलते हैं कि जो तुम्हारे मम्मी पापा पुकारते हैं वही नाम तुम बता दो। तो हम भी उसको साफ साफ शब्दों में बता देते हैं कि घर में हमारे मम्मी पापा ने हमको नालायक, बेरोजगार, लफंगा के नाम से पुकारते हैं। देखिए हमारे ये बात सुन के, हमारे नाम सुनकर वो वहीं पर हंसने लगते हैं। और दिल के साफ इंसान, अब देखिए जहां भी गए हैं तहां से खाली हाथ हम नहीं लौटे हैं, ये आप लोग को भली भांति पता होगा। और वहां से भी हम लौटे तो नंबर लेके लौटे। इसीलिए हम पहले लाइन बोले थे, हम गांव का सीधा साधा लड़के, उस शहर के लड़की टेढ़ा मेढ़ा, एकदम नागिन की तरह। देखिए ये गाना के पीछे में भी एक लॉजिक है कि वो शहर की टेढ़ा मेढ़ा लड़के कभी भी सीधा शब्दों में हमसे बात नहीं करते, हर पल टेढ़ा मेढ़ा बात करके हमसे रिचार्ज करवा लेते हैं कि देखिए अब हमारे हिसाब से वो शिक्षाधारी नागिन के ही दीवाना बनने में सही है, क्योंकि उससे बात करने के लिए नहीं रिचार्ज करवाना पड़ता है और नहीं मोबाइल देना पड़ता है। क्योंकि एक बार उसको तुम याद कर लो, फेस टू फेस मुलाकात हो जाते हैं, जैसे कि हम लोग फिल्म में देखते हैं। लेकिन इस नागिन से बात करने के लिए रिचार्ज भी करवाना पड़ता है, प्लस मोबाइल भी देना पड़ता है। और जाते जाते आप लोग को एक बात बता के जाते हैं कि उस नागिन से शादी से पहले मिल भी सकते हैं, लेकिन इस नागिन से शादी से पहले मिलना भी पाप है। और मान लीजिए कि दिल के बात सुनकर उसके पास मिलने के लिए भी चला भी जाए, किंसा तो वहां पे जाके पकड़ा गए, इस प्रकार से लाठी चार्ज होगा कि भाई साहब और मैडम जी रिचार्ज करने के लिए भी भूल जाओगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं शो को खत्म करके, क्योंकि वो शहर वाले नागिन के कॉल आ चुके हैं और घड़ी में ही मेरा कॉल का सिस्टम है। अब बात करते करते जा रहे हैं।
और आप लोग जा रहे हैं तो भाई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। फिर मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग शो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।